हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात आप लोगों को बोली थी कि पिछले 2 दिन से ना काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स या मैं ये बोलूँ कि ऑडियंस कुछ इन्फ्लुएंस नज़र आ रही है। अब इसका रूट कॉज तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस इंसान का नाम अब लेना शुरू कर दिया है, डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में एक क्लैरिटी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ऑडियंस को नहीं पता होती हैं या बहुत सारी चीज़ें जो ऑडियंस वीडियो मिस कर देती हैं या व्लॉग मिस कर देती हैं, तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। सपना का डिसीज़न, सपना का मैटर, उसका अपना इंडिविजुअल डिसीज़न और अपना इंडिविजुअल मैटर है। इसमें किसी का भी कोई भी लेना देना या इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कुछ नाम लेके उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, या सपना के साथ आज जो भी हुआ या उसने जो भी किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन चीज़ों से लिंक करने की कोशिश की जा रही है अदर इन्फ्लुएंसर्स को। तो आप लोगों के सामने एक क्लियरिटी होनी ज़रूरी है, तो वही चीज़ें मैं क्लियर आप लोगों को करने वाली हूँ। इस वक्त पे सपना को मैक्सिमम सभी इन्फ्लुएंसर सपोर्ट कर रहे हैं। ये सपोर्ट आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं, ये सपोर्ट आप हर इन्फ्लुएंसर की वीडियो में देख सकते हैं कि हर एक इन्फ्लुएंसर सपना के सपोर्ट में है। लेकिन किसी भी इन्फ्लुएंसर ने सपना के इन लॉज की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। उन्होंने सपना को ज़रूर सपोर्ट किया, लेकिन उनके फैमिली मैटर में इन्वॉल्व हुए बिना, उनके फैमिली मैटर में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करी। उसी बीच में जिन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में अब बात हो रही है ना, मैं क्लियरली आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप लोगों ने इस सपना की कंट्रोवर्सी से 3-4 दिन पहले लखनीत व्लॉग्स को सपना के घर में जाते हुए देखा था। उससे पहले भी आपने उनको सपना के मायके में जाते हुए देखा था। और अब कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है, मुझे वाया ये सब चीज़ें पता चल रही हैं। कुछ कमेंट्स मेरे पास आए हैं, कुछ डीएम इंस्टाग्राम में बताया है कि लखनीत फैमिली को इस चीज़ में ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है या उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं सिर्फ आप लोगों के सामने एक पिक्चर क्लियर करना चाहूँगी कि लखनीत फैमिली के साथ सपना पिछले साल भर से टच में थी। ये बात आप लोगों ने व्लॉग में देखी सुनी होगी। और टच में होने का रीज़न, सपना के अकाउंट्स में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो गई थी, क्योंकि उसका अकाउंट 1-2 महीने तक डीएक्टिवेट भी था। और उसके बाद उसके नाम से बहुत सारे चैनल बन गए। इनफैक्ट आज भी आपको उसके नाम से मल्टीपल चैनल्स मिल जाएंगे, मल्टीपल चैनल्स जो बहुत बिलो द बेल्ट जाके बातें करते थे। हमने आपने खुद वो चैनल विटनेस किए हैं। इस बीच में मलिक फैमिली ने भी सपना को सपोर्ट करते हुए ये चीज़ें बोली थी कि उसका अकाउंट हम मैनेज करें, क्योंकि उस समय पे सपना की इतनी कंडीशन नहीं थी अपनी चीज़ें मैनेज करने की, या आप ये बोल सकते हो कि सपना को इतना टेक्निकल चीज़ें यूट्यूब की नहीं पता। तो पिछले साल भर से लखनीत फैमिली उनका जो है अकाउंट हैंडल कर रही है। ये बात आपने उनके व्लॉग में सुनी भी होगी। उन्होंने खुद भी अपने मुंह से बोला कि उनका अकाउंट मैनेज किया है उन्होंने। और सपना की ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो सपना ने मोनेटाइज भी नहीं करी हुई थी। जो वीडियोज़ उसने बिना मोनेटाइजेशन के रखी हुई हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ उसके चैनल पे हैं। तो साल भर से वो कांटेक्ट में थे, तो साल भर से चीज़ें क्यों नहीं बिगड़ी? अभी अगर वो मिलके उनसे आ गए तो उनसे चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? साल भर में तो सपना से मिलने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स गए। शिवी वहाँ आती थी, शिवी के यहाँ सपना जाती थी, आकांक्षा गई हैं, सरिता दी गई हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स गए हैं सपना से मिलने। लेकिन सपना की निजी ज़िंदगी के बारे में किसी को कुछ भी कानो कान खबर नहीं थी, किसी को कुछ भी नहीं पता था। एक बात आप सोचिए कि अगर वाकई में लखनीत फैमिली को हिंट होती इस बात की कि सपना के ससुराल में ये चीज़ें चल रही हैं या ये मैटर 3 दिन 4 दिन बाद हो जाएगा, तो वो क्यों जाते उनके ससुराल में? हर किसी को अपनी इज्जत और अपनी रिस्पेक्ट का डर होता है। हर किसी को ये चीज़ें होती है कि अगर हम वहाँ गए, वहाँ का माहौल ऐसा हुआ और हमारी इंसल्ट हो गई या सामने वाले ने हमसे बात नहीं करी, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी के घर पे जाओ और सामने वाले लोगों का आपको देख के मुँह बना हुआ हो। ऐसे एटमॉस्फेयर में कोई भी जाना पसंद नहीं करता। आप वो व्लॉग उठा के दोबारा देखना, जिस वक्त वो वहाँ पे गए, सबसे पहला इंटरेक्शन उनकी मम्मी के साथ ही हुआ। वो उनके गले लगे, पैर छुए और आंटी उन्हें देख के रोने लगी थी, जिस पे लखन ने आंटी को समझाया और बोला कि आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आप रो मत। उसके बाद वहाँ से व्लॉग शूट नहीं हुआ। उन्होंने बैठ के उनसे बातें करी होगी, उनका दुख साझा किया होगा। उसके बाद वो ऊपर सपना के पास गए।
ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी, उन्हें भी नॉर्मल लगी, इसीलिए वो वहाँ पे जाने की हिम्मत कर पाए। वरना किसी घर में कलह कलेश होता है तो वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती जाने की, कोई नहीं जाता है। और लखनीत फैमिली ने कभी भी किसी के घरेलू मैटर में इंटरफेयर करा ही नहीं है। जितने शौक में बाकी की ऑडियंस थी ना उस ऑडियो को सुनने के बाद, उतने ही शौक में बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी थे, क्योंकि किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को कानों कान खबर तक नहीं थी इस बात की। शिवी सपना की सबसे करीबी दोस्त है, सबसे करीबी दोस्त, उसको तक इस बात की खबर नहीं थी, उसको तक इस बात का आइडिया नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें उस घर के अंदर चल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें सपना के अंदर हैं। अगर ये हिंट किसी को होता तो कोई किसी के मैटर में या किसी के घर के पास नहीं जाता। और वहाँ पे एक बात मुझे बताइए, आज आप लखन को, नीतू को टारगेट कर रहे हो। आपने व्लॉग में एक चीज़ देखी कि जब अंशु का इंट्रोडक्शन दिया गया तो नीतू ने वहाँ पे वीडियो में बोला था कि अंशु कौन है। सोचिए कि वो जानती तक नहीं थी कि अंशु कौन है, उसे पता भी नहीं था। आप गौर से वो वीडियो सुनना, वहाँ पे छोटी सी क्लिप में एक चीज़ ऐड हुई जहाँ पे उन्होंने बोला कि अंशु कौन है। अगर वो इतने ज़्यादा क्लोज़ होते, उनका जो उस समय साल भर का जो रिश्ता था वो चैनल मैनेज करते थे, लेकिन इतना फ्री और इतना ओपन नहीं थे कि सपना अपने घर की सारी बातें उनको बताती होंगी या वो उनकी बातें सुनते होंगे। ऐसा होता तो अंशु का इंट्रोडक्शन नीतू को तुरंत पता होता, नीतू को वो इंट्रोडक्शन दिया गया। उनके पास अपने खुद के इतने मल्टीपल काम है कि इतनी सारी चीज़ों का उन्हें भी आइडिया नहीं था। वो तो हंसी खुशी गए थे, सेलिब्रेट करने गए थे, स्पेशल फील कराने गए थे। पहले मायके गए, फिर ससुराल इसीलिए गए कि उनको ऐसा फील ना हो कि वो वहाँ पे स्पेशल उनसे मिलने आए हैं। टाइम निकाल के फिर ससुराल में उनके सास ससुर के साथ भी टाइम स्पेंड करके आए, उनसे भी मिल के आए, उनसे भी बात करके आए, उनका भी आशीर्वाद लेके आए। अब उसके बाद अगर 4-5 दिन बाद ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ पे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, उनको कोई आइडिया नहीं है। थोड़ा सा इस चीज़ को गहराई से सुनो और समझो। अगर आप इस तरीके से एक मदद करने वाले इंसान को ही टारगेट करने लग जाओगे तो दुनिया में कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आएगा, कोई ही इनिशिएटिव नहीं लेगा। आप वही एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी वो ऑडियो सुन के, उसकी रोना सुन के, रोता हुआ देख के तो हर इंसान का दिल पिघलता है। देखो, अगर आप अपने सामने किसी को भी रोता हुआ देखोगे तो आपका दिल पिघलता है। आप इतने कठोर नहीं बन सकते कि आपका दिल ना पिघले। और जो ऑडियो उस दिन सपना ने डाली थी वो सबके दिल चीर चुकी थी उस दिन, सबके दिल। सारा सोशल मीडिया शॉक में था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का भी ब्लेम किसी के भी ऊपर डाल सकते हो। उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सपना तो चलो एक इन्फ्लुएंसर है, इससे पहले जसलीन दीदी को तो आप जानते हो, वो तो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं थी, एक नॉर्मल सब्सक्राइबर थी। उन सब्सक्राइबर को उन्होंने बहन माना, उनकी मदद करी। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो ऑन कैमरा हैं भी और ऑन कैमरा नहीं है, उन सब की उन्होंने मदद करी। तो वो सिर्फ उसको मोटिवेट करने के लिए वहाँ पे गए थे, स्पेशल फील कराने के लिए गए थे, किसी के घर के अंदर घुसने के लिए नहीं गए थे। और ना ही उन्होंने किसी के भी घर से रिलेटेड कोई भी कमेंट किया है, कोई भी कमेंट नहीं किया उन्होंने। ऐसा उन्होंने क्या, किसी भी इन्फ्लुएंसर ने उनके सास ससुर के लिए कोई भी कमेंट नहीं किया। सपना की जो स्थिति हुई है उसमें सपना को मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बुरा भला किसी को भी नहीं कहा। तो आप मदद करने वाले हाथ ही काटने की कोशिश कर रहे हो। मतलब यहाँ से सीधा सीधा ऐसा लगता है ना कि इस समय सपना घर से तो चली गई है, घर तो उसका छीन ही चुका है। अब जो थोड़ा बहुत उसके पास सोशल मीडिया का सपोर्ट है, अगर आप उन सपोर्ट करने वालों को भी इस तरीके से टारगेट करना शुरू कर दोगे और लोगों ने अपने पैर खींचने शुरू कर दिए, तो उस लेडी के लिए सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए ज़िंदगी जीनी कितनी मुश्किल हो जाएगी। सास ससुर ने, बड़ों ने हाथ छोड़ दिया। 2 बच्चियों की जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अकेले रहना, अकेली ज़िंदगी, 2 बच्चों की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक अकेली औरत के लिए। उसको पैसों की कोई कमी नहीं है, उसे पैसों की कोई मदद नहीं चाहिए। अगर यही चाहिए होती तो अपने हक़ के लिए वो लड़ती, अपने हक़ का लेके आती। लेकिन इस समय उसके आगे सिचुएशन ये है कि अकेली औरत और 2 बच्चों की जिम्मेदारी, सोच के भी घबराहट होती है, सोच के भी। अभी तक वो एक घर के अंदर थी, वो घर उसके लिए एक सेफ़ प्लेस था। सपना तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसके सास ससुर तक पहुंचना पड़ता था, उसके बाद जाके कोई सपना तक पहुंच सकता था। आप समझ रहे हो, एक घर के अंदर हर एक औरत सेफ़ फील करती है। लेकिन आज जब वो उस घर से चली गई है
तो वहाँ पे हर चीज़ उसे डायरेक्ट फेस करनी पड़ेगी। और अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है लाइफ की, और उस शुरुआत में ही मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें किसी के लिए बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमें किसी का हाथ झटकना भी नहीं चाहिए। और ख़ासकर जो इंसान मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा हो उसके हाथ तो मत पीछे झटकाओ। ऐसे तो मत कोशिश करो कि वो लड़की अकेले पड़ जाए, रियल लाइफ में भी अकेले पड़ जाए, और जो उसको पब्लिक का सपोर्ट है वो सपोर्ट भी उसकी तरफ से ख़त्म हो जाए। सास ससुर के पास घर है, पैसा है, रिश्तेदार हैं, उनके पास सब कुछ है, और शायद इसीलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ा सपना के जाने का, क्योंकि अगर उनको फ़र्क पड़ता तो वो अपना परिवार टूटने बिखरने नहीं देते। सास के पास अपनी खुद की मायके की इतनी फैमिली है जो बहुत इन्वॉल्व रहती हैं उनके पास एक नहीं 3-3 4-4 घर, फार्म हाउस, पैसा, सब कुछ है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सपना के पास हर चीज़ की कमी हो चुकी है इस वक्त, हर चीज़ की। तो उस चीज़ को प्लीज़ समझो, और जो लोग उन्हें मदद कर रहे हैं उन लोगों को तो कम से कम क्रिटिसाइज़ मत करो। चाहे लखन हो, चाहे सरिता दी हो, चाहे आकांक्षा हो, चाहे शिवी हो, जितने भी लोग उस घर में गए हैं उन सब लोगों ने उनके सास ससुर को पूरा मान सम्मान दिया है। जितने भी लोग वहाँ पे गए हैं पूरा मान सम्मान दिया है, और वो मान सम्मान इसीलिए दिया ना क्योंकि वो मान सम्मान सपना ने बनाया था उनकी नज़रों में। अगर सपना उन्हें ये सब बता के रखती कि मेरी सास ऐसी, मेरे ससुर ऐसे, मेरा ससुराल ऐसा, तो पहले तो कोई उस घर में एंटर करने के बारे में सोचता ही नहीं। दूसरा कि फिर उनकी सास ससुर तो रिस्पेक्ट ही नहीं करता। लेकिन हर कोई इस चीज़ से अनअवेयर था जैसे बाकी लोग। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट हुआ कि उनका जाना हुआ और 4-5 दिन बाद एक ये चीज़ें सामने आ गई। तो इसमें प्लीज़ आप किसी को भी डिफेम करने की कोशिश मत कीजिए, अपने मन में इस तरीके से इफ़ बट मत लेके आइए। साल भर से कांटेक्ट में थी सपना, साल भर से ये चीज़ें नहीं हुई। अगर ऐसा ही कोई इन्फ्लुएंस होना होता तो साल भर पहले ही हो जाती, है ना। कोई भी इंसान कभी भी किसी को घर तोड़ने की सलाह नहीं देता। हर इंसान एक फैमिली से आता है और फैमिली जोड़ने की ही बात करता है। लखन की भी फैमिली कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उन्होंने भी अपना परिवार टूटने से बचा लिया। टूटने की कगार पर आते आते उन्होंने ये रियलाइजेशन कर लिया कि हमारा परिवार टूटने की वजह कौन है। वही लोग जो कहीं ना कहीं अब सपना का परिवार टूटने की वजह है। सेम कंडीशन उनकी भी फैमिली की थी कि उनकी भी फैमिली को तोड़ने की बाहर वाले कोशिश कर रहे थे, जो कि जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया, रियलाइज़ करा, तो आज की डेट में उन्होंने अपनी फैमिली को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि अब जो चीज़ें होंगी हमारी विद इन द फैमिली होंगी, जो आज आप लोगों ने देखा भी। तो वो घर तोड़ने की सलाह कभी नहीं देंगे। जो खुद अपना घर टूटते टूटते बचा चुके हों वो दूसरे को टूटने की सलाह नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे बात सपना की सिक्योरिटी की है, क्योंकि थोड़ा सा उस घर का पास रिकॉर्ड ऐसा रहा है, ऐसा सुनने में आता है। जेठानी जी ने उनका रिकॉर्ड बताया है, उसकी फैमिली की हिस्ट्री बताई है। तो वहाँ पे सबसे पहले मेन कंसर्न है सपना का सेफ़ रहना, उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी रीज़न से हर कोई इंसान यही बोलता है कि सिक्योर प्लेस पे जाओ, क्योंकि अगर आप मन बना चुके हो कि आपको यहाँ से जाना है तो फिर आप एक ऐसी सिक्योर जगह पे जाओ जहाँ पे आप खुद भी सुरक्षित रहो और आपकी बच्चियाँ भी सुरक्षित रहे। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अभी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं पता हैं, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं पता हैं, और शायद वो चीज़ें ना ही पता हों तो बेटर रहेगा सबके लिए। क्योंकि जितनी चीज़ें आसान दिख रही हैं इस वक्त उतनी चीज़ें आसान नहीं हैं, जितना दिख रहा है उतनी आसान कुछ भी नहीं है। एक पहेली दूसरी पहेली से जुड़ी हुई है। बस इस पहेली में हम ये बोलेंगे कि चाहे सास ससुर हो, चाहे सपना हो, बस जो जहाँ रहे वो सेफ़ रहे, बस अपनी अपनी लाइफ में खुश रहे। लेकिन इस टाइम पे प्लीज़ आप किसी को भी हेट मत दो, किसी को भी किसी चीज़ का रीज़न मत बनाओ। सबके लिए ये इक्वली शॉकिंग था जितना कि ये आप सबके लिए था। और जो हाथ मदद करने के लिए बढ़ रहे हैं ना, उन हाथों को प्लीज़ आप लोग काटने की कोशिश मत करो। इस समय पे अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो एक न्यूट्रल ऑडियंस की तरह न्यूट्रल बातें करो, लेकिन नेगेटिव किसी के लिए भी मत बोलो प्लीज़। अभी कहानी के कुछ ही पन्ने खुले हैं, पूरी कहानी अभी बाकी है। ऐसा ना हो कि जब हमारे सामने पूरी की पूरी कहानी आए तो फिर हम ये सोचें कि हमने उस वक्त कितना गलत और कितना बुरा कर दिया। इसीलिए आई थिंक हमें सही समय का और सही चीज़ों का इंतज़ार करना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि आप लोग करेंगे। सब समझदार ऑडियंस हैं, बट येस इमोशन सबके डिफरेंट होते हैं, और ऐसे जब लोग बातें करनी शुरू करते हैं तो लोग इन्फ्लुएंस में आते हैं। कमेंट्स में ऐसी बातें होती हैं तो कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन इस समय पे बिल्कुल आप शांति से
ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोचिए और बस यही बोलूँगी कि किसी को भी इस तरीके की हेट मत दीजिए। तो ये वीडियो एक रिएक्शन कम और एक सजेशन और एक अपील ज़्यादा थी कि इस वक्त आप लोगों की पॉजिटिव वाइब्स की ज़रूरत है, चाहे वो फैमिली का कोई भी इंसान हो। और किसी भी इन्फ्लुएंसर को इस चीज़ में प्लीज़ आप लोग ड्रैग मत कीजिए, वरना लोग किसी की भी मदद नहीं करेंगे और इस मदद की ज़रूरत किसी को कभी भी पड़ सकती है, एक आम इंसान को भी पड़ सकती है। तो ऐसा ना हो कि जिस आम इंसान को भी इस मदद की ज़रूरत हो और इस मदद के चक्कर में लोग किसी की मदद करना ही छोड़ दें कि नहीं यार, मदद करके तो हम ही को उल्टा बुराइयाँ मिल रही हैं, मदद करके तो हमारे को ही ऐसा बोला जा रहा है। तो ऐसा मैसेज प्लीज़ आप लोग ना दीजिए, मत कमेंट सेक्शन में ऐसा कीजिए कि कोई किसी की मदद करना ही छोड़ दे, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए।